हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान जान लें। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से आए और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्य के नियम जान ले, रूल जान ले। 1 नंबर है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द क्या बीच में, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज वेयर लगाते हैं, लिखते हैं। 2 नंबर है, 2 नंबर है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। 3 नंबर है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये नियम है, यही इसी नियम पे हम बनाएंगे। रूल है, पहला नंबर है, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज वेयर लिखते हैं। वाक्य की शुरुआत क्या आएगा तो उसमें हम सबसे पहले वाज वेयर लिखते हैं। दूसरा नंबर है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तीसरा नंबर है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला है, फार्मूला में हम लिखेंगे पहले, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द, इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। पहले सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट पर्सन लिखेंगे प्लस आईएनजी, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब दूसरा फार्मूला है,
यदि बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। पहले WH फैमिली प्लस वाज वेयर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको हम समझेंगे कि ये फार्मूला किस पे हम लगाएंगे और ये फार्मूला हम किस पे लगाएंगे। तो WH फैमिली वाज वेयर सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको, प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया फर्स्ट पर्सन लगाएंगे प्लस ING जोड़ेंगे प्लस अदर ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स अन्य शब्द। इसी तरह ये फार्मूला है WH फैमिली, जैसे क्या क्यों कैसे कहाँ ये सब WH फैमिली है, प्लस वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब हम ये समझेंगे कि ये फार्मूला किस पे हम लगाएंगे। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे इस पे, यदि इस पे हम लगाएंगे ये फार्मूला यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज वेयर लिखते हैं, तो इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। और WH फैमिली यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते, तो इसके लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे WH फैमिली। अब इसी के तरीके से एक हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन हम बना रहे हैं, जैसे क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें रहे थे लगा है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये पहचानेंगे कैसे कि ये फार्मूला लगेगा वाज वेयर वाला कि WH फैमिली वाला। तो यहाँ पर किस वाक्य में सबसे पहले क्या आया है, तो इसके लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे कि ये यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द पहले आए, शुरुआत में आए, तो यहाँ पर क्या शब्द पहले आया है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। वो यहाँ पर वेयर का प्रयोग लगेगा, वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट आसमान में सितारे स्टार्स, उसके बाद मेन वर्ब साइन, इसमें ING जोड़ेंगे, यहाँ पे ING जोड़ देंगे। उसके बाद आसमान में एक साथ रहेगा इन द स्काई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा बस। वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द है, तो वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट सितारे द स्टार्स, उसके बाद मेन वर्ब साइन, इसमें ING जोड़ देंगे, उसके बाद कर्म। अब इसी के तरीके से हम एक और हम बना लें बीच वाला, ये WH फैमिली वाला, जैसे वह घर पर क्या कर रही थी। अब इसमें भी उसी तरह देखें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब यदि वाक्य के बीच में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो यही इसमें यह फार्मूला लगाएंगे WH फैमिली। तो यहाँ पर वाट WH फैमिली हो गया, इसके बाद वाज वेयर, तो वह है,
एक वचन लड़की है, एक वचन है, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग लगाएंगे। यहाँ पर सी, इसके बाद करना, मुख्य क्रिया डू, इसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे इसमें, इट होम, घर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे प्रश्न, यहाँ पर क्या शब्द पहले WH फैमिली, यहाँ पर उसके बाद वाज वेयर, यहाँ पर वाज सब्जेक्ट ही वह, उसके बाद मेन वर्ब डू, फिर इसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद वह घर पर एक साथ एट होम। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।